मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। कांग्रेस चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते आ रही है। विगत 7 अगस्त को राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाया। कल कोर्ट में उन लोगों को ले जाया गया जिन लोगों को वोटर लिस्ट में मृतक दिखाया गया है। उनके साथ राहुल गांधी चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर। पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर। हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मित्रों, बात जब चोरी की हो रही है, वोट चोरी की हो रही है, तो इसी से जुड़ी एक खबर उत्तराखंड के नैनीताल से आ रही है। नैनीताल में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बीजेपी के 12 और कांग्रेस के 10 सदस्य अपना वोट डाल चुके थे। कांग्रेस के 5 सदस्यों का इंतजार किया जा रहा था। एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि उत्तराखंड के नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप करने का आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लगाया है, जिसका उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग रेन कोट पहने आते हैं और जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं सचिन गुप्ता। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड में वोटरों की चोरी। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस समर्थित सदस्यों को किडनैप करने की कोशिश हुई। आरोप बीजेपी पर है। पुलिस वाले छतरी लगाकर मूक दर्शक बने खड़े हैं। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिस का एक व्यक्ति छतरी लगाकर मूक दर्शक बन के सारा तमाशा देख रहा है, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। मित्रों, एक दुखद खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां किश्तवाड़ा में लगभग 12:30 बजे बादल फटने के कारण 33 लोगों की मौत हो गई। 200 लोग लापता बताए जा रहे हैं।
दैनिक भास्कर के अनुसार जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चसोटी गांव में गुरुवार दोपहर 12:30 बजे बादल फटा। कई लोग पहाड़ से आए पानी और मलबे के चपेट में आ गए। हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई, इनके 100 भी मिल गए। अब तक 65 लोगों को बचाया गया है। करीब 200 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन में चसोटी गांव पहुंचे थे। यह यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल वही फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। यह श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें भी बाढ़ के पानी में बह गया। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी मलबे के नीचे दब गए। कितनी गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई, यह आंकड़ा लगाना मुश्किल है। मित्रों, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में दिखाई दिया था। उन्होंने लिखा है कि भारत की मतदाता सूची के साथ सोनिया गांधी का रिश्ता चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघनों से भरा पड़ा है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्षधर हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का विरोध करते हैं। उनका नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में दिखाई दिया था। भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले, और तब भी उनके पास इतालवी नागरिकता थी। उस समय गांधी परिवार 1 सफदरगंज रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास पर रहता था। उस समय तक उस पते पर पंजीकृत मतदाता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी थे। 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 जनवरी 1980 को अहर्ता तिथि मानकर संशोधित किया गया था। इस संशोधन के दौरान सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 145 के क्रमांक 388 पर जोड़ा गया था। यह प्रविष्टि उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन थी जिसके अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह प्रविष्टि उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन थी जिसके अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 1982 में भारी विरोध के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया था और 1983 में फिर से दिखाई दिया, लेकिन उनकी बहाली ने भी गंभीर सवाल खड़े किए। उस साल मतदाता सूची के नए संशोधन में सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 140 में क्रम संख्या 236 पर दर्ज था। पंजीकरण की अहर्ता तिथि 1 जनवरी 1983 थी। फिर भी उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को प्रदान की गई। दूसरे शब्दों में सोनिया गांधी का नाम मूल नागरिकता की आवश्यकता पूरी किए बिना 2 बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ। पहली बार 1980 में एक इतालवी नागरिक के रूप में और फिर 1983 में कानूनी रूप से भारत की नागरिकता बनने से कुछ महीने पहले। हम यह भी नहीं पूछ रहे कि राजीव गांधी से शादी करने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में 15 साल क्यों लग गए। अगर यह घोर चुनावी कदाचार नहीं है तो और क्या है। जबकि अमित मालवीय के आरोप को पूरी तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह सिरनेत ने खारिज करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, फर्जी खबरें बेचने वाला। 1991 के 69वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली कर दिया गया। यह 1 फरवरी 1992 को लागू हुआ। 1980 में यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। 1992 के बाद दिल्ली को विशेष प्रशासन, विधानसभा, मंत्रिपरिषद मिली। तुम पागल झूठे हो। तो वहीं अमित मालवीय के दावे को अशोक पांडे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं
उन्होंने भी खारिज करते हुए लिखा है, बीजेपी ने कल यह फर्जी दस्तावेज चला के दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में डाल दिया गया। यह फर्जी क्यों है? इसमें लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हकीकत यह है कि 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी ही नहीं, इसे 1 फरवरी 1992 को बनाया गया। सोचिए कितनी बड़ी फ्रॉड है बीजेपी। यह बात अशोक पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है और उस दस्तावेज को भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिस दस्तावेज के आधार पर अमित मालवीय इस बात को कह रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि इटली में जन्मी सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट से जुड़ गया था, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिक बनी थी। मित्रों, अपनी बात मैं अदम गोंडवी की एक कविता से समाप्त करता हूं। अदम गोंडवी ने लिखा है, हिंदू व मुस्लिम के असहास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूर, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर हलाकू, जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।